गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एचबी सर क्लास। आपने क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 के अभी तक 4 पार्ट यानी चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स, जिसके आप 4 पार्ट्स अभी तक पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन? क्या है? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सिलेक्शन है, बहुत ही सिलेक्ट किए गए हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं, चूज किए गए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए ध्यान से प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों के का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 हों। तो देखिए, जब त्रिघात बहुपद, अभी तक आपने पढ़ा था द्विघात बहुपद पढ़े थे, जो भी पार्ट 4 में पढ़ा था, तो द्विघात बहुपद से रिलेटेड पढ़ा था, द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ा था। आज पढ़ रहे हैं त्रिघात बहुपद। ये तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना हो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना आपने पढ़ चुके थे, आज त्रिघात बहुपद ज्ञात करना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद जब ज्ञात करना हो तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, उसी तरह जैसे उसमें हम मान लेते थे कि द्विघात बहुपद जब ज्ञात करते थे, मान लेते थे माना उनके शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, उसी तरह से त्रिघात बहुपद हो तो अल्फा, बीटा और गामा मान लेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में अल्फा बीटा मानते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। लेकिन जब यहाँ पर अब अल्फा बीटा गामा मानेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b/a, और यहाँ पर इसके बाद में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अगला हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a। ठीक है, तो वही फार्मूले हैं, बस अब यहाँ पर ax, पहले उसमें ax² प्लस bx प्लस c बहुपद होता था, अब यहाँ पर ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d तक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्यूब है, त्रिघात बहुपद। एक त्रिघात बहुपद का मतलब ये त्रिघात बहुपद हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस तरह का एक बहुपद है, ये एक त्रिघात बहुपद है, इस तरह का बहुपद है। तो इस बहुपद, ये त्रिघात बहुपद हो गया, तो इस त्रिघात बहुपद, इस तरह का एक बहुपद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह का बहुपद ज्ञात करने के लिए मान लीजिए, हम मान लेते हैं, माना त्रिघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा हैं। अल्फा, बीटा और गामा है, ये हमने मान लिया। एक त्रिघात बहुपद के शून्य क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है। तो जब ये मान लेते हैं तो अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b/a, फार्मूला हो जाता है माइनस का b/a, अर्थात इसमें दिया हुआ, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये फार्मूला लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है, जिसके शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है 2, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिए। इसी तरह से अब दिया हुआ दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, -7, और ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है -14। ये सभी की वैल्यू दी हुई है। इसमें कह रहा है गुणनफल, यानी शून्यकों के, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः ये हैं। तो क्या दिया था, जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है 2, दो शून्यकों को एक साथ लेने पर उन सभी का योगफल -7 दिया था।
इसके बाद में तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 दिया था, तो तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 दिया था। तो ये सभी दिए हुए थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ था -7, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -14। ये ऑलरेडी दिया हुआ था। अब वैल्यू रख दीजिए। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद होता है त्रिघात, देखिए याद रखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद में आप त्रिघात बहुपद का फार्मूला लगा देंगे और फार्मूला लगाने के बाद उसमें वैल्यू रख देंगे उसकी। तो त्रिघात बहुपद होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फार्मूला हो जाता है। तो इस फार्मूले में रख दीजिए प्लस माइनस, इस तरह से ये फार्मूला चलता है। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² प्लस इसकी वैल्यू दी हुई है -7, तो यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा -7 x। अब यहाँ पर ये दिया हुआ अल्फा बीटा गामा, तो ये -14 दिया, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 14। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन त्रिघात बहुपद आ जाएगा। x³ माइनस 2x² माइनस का 7x प्लस का 14। तो इस तरह का यदि सम आता है तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला आपका त्रिघात बहुपद आ गया वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, इस फॉर्म में ये आपका फॉर्म ये आ जाता है त्रिघात बहुपद। तो इस फॉर्म में ही हमें ज्ञात करना था, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद px इज इक्वल टू ax पावर 4 प्लस 1 को बहुपद gx इज इक्वल टू ax प्लस 1 से भाग दीजिए, भागफल और शेष फल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, एक बहुपद दिया हुआ है px इज इक्वल टू x पावर 4 और एक gx बहुपद दिया हुआ है x प्लस 1। तो इस बहुपद gx से बहुपद px को भाग देना है, यानी इस बहुपद से इस बहुपद को भाग देना है, इससे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भागफल आए और शेष फल आए उसे ज्ञात करना है, यानी भागफल और शेष फल ज्ञात करना है। तो इस तरह का सम भी आपसे पूछा जाता है, एक्सरसाइज में आपके दिए हुए हैं इस तरह के सम। तो इस तरह का यदि कोई भी सम आता है, कई सम दिए हुए हैं, इस तरह का हम एक टाइप आपको बता रहे हैं, तो आपको देखना है क्या है उसका टाइप। तो देखिए अगर इस तरह का सम आता तो कैसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हमें डिवाइड क्या करना है, इसका हल देखिए। हल में क्या है, इसका हल कह रहा है कि px डिवाइड बाई gx, यानी px को, ये एक बहुपद px है और इसको डिवाइड करना है gx से। ये एक gx जो बहुपद दिया हुआ है, इस gx से px को डिवाइड करना है। दैट्स क्लियर। अब देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो यानी ये x प्लस 1 ये दिया हुआ है, x प्लस 1 ये आपका gx है और px क्या है, तो px दिया हुआ है x पावर 4 और प्लस 1। इससे यानी gx से हमें px को डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का तरीका आप जानते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर x पावर 4 हमारा ये कटना चाहिए। तो x पावर 4 लाने के लिए x पावर 3 से यदि हम यहाँ पर
पावर 3 बार यदि हम देते हैं, x पावर 3 से जब हम x में मल्टीपल करेंगे तो x पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका मल्टीपल किया तो यहाँ आ गया x पावर 4। अब इसका जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर x क्यूब आएगा, वो यहाँ पर कहीं भी दिया नहीं इस बहुपद में, तो उसको हम आगे अलग लिखते हैं जाके, तो प्लस का आ जाएगा x क्यूब। ये सॉल्व करने का तरीका होता है। इसके बाद इसके साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाता है, तो उसके अपोजिट साइन लगाते हैं, माइनस हो गया। इसी तरह से यहाँ पे प्लस साइन दिया है तो इसका अपोजिट साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये से ये कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद में सबसे पहले जिसकी यानी हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जिसकी पावर अधिक होती है उसको पहले लिखते हैं। तो ये जो हमारा हमने अलग जो लिखा था उसको पहले लिखते हैं, और वो भी जो हमने साइन अब लगाया हुआ है उस साइन के साथ लिखते हैं। तो माइनस का x क्यूब, और ये जो हमारा रिमेनिंग रह गया इसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो रह गया है शेष उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आ गया। अब हमें यहाँ पर x माइनस का x क्यूब लाना है, तो माइनस का x क्यूब लाने के लिए यहाँ पर हमें माइनस का x स्क्वायर लिखना होगा। तो माइनस x स्क्वायर का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा। अब माइनस का x स्क्वायर का जब 1 में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर आएगा, तो इसको भी हम आगे ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, सामने लिखेंगे उसके अलग। जब सामने कुछ नहीं है तो उसको अलग लिखेंगे। अब यहाँ पर ये साइन चेंज कर दिया, प्लस हो गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया तो ये प्लस हो गया, ये से ये आपका कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का था प्लस का था, कैंसिल हो गया। पुनः इसको पहले ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर, और ये आ गया प्लस का 1। अब हमें x स्क्वायर लाना है, तो x एक x यहाँ पर है, हमने बताया गुणा में घातें जुड़ती है, यानी जब मल्टीपल करते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती है। हमने इससे पहले एक वीडियो दिया है, आप उससे देख सकते हैं। तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर x से करेंगे, तो x का जब x में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, और प्लस x का 1 में होगा तो आ जाएगा x। तो इसको भी हम आगे लेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। पुनः इसको रख लीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा x, माइनस का x आएगा, और ये आ गया प्लस का 1। अब देखिए हमें यहाँ पे माइनस का x लाना है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे। तो जब माइनस का 1 लेते हैं तो इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का x। अब माइनस यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस का माइनस, 1 का 1 में होगा तो 1 आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दोनों प्लस के हो गए तो आ जाएगा 2। तो हमारा क्या आ जाता है, अब आंसर क्या हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा, हमें निकालना क्या था, भागफल। तो भागफल हमारा क्या आ जाता है, तो भागफल इज इक्वल टू आ जाता है x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस का x और प्लस 1, सॉरी माइनस 1। ये हमारा आ जाता है भागफल। शेषफल लिखना है, तो शेषफल क्या है देखते हैं। शेषफल हमारा जो शेष बच जाता है वो शेषफल होता है, तो शेषफल आ जाता है 2। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है कि दो बहुपद दिए होंगे, किसी भी बहुपद से दूसरे बहुपद को हमें डिवाइड करना होगा, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। इससे पहले भी पिछले क्लासों में आप इस तरह के सम पढ़ चुके होंगे। चलिए अगला सम देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अधिकांश परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न। देखिए क्या है, 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 हैं। दो शून्य दिए हुए हैं, अन्य सभी शून्य को ज्ञात करने हैं। चलिए ठीक है, देखिए इस तरह का जब ये शून्य इसके दिए हुए हैं तो इसके गुणनखंड हम क्या हो तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये जो शून्य दिए हुए हैं √5/3 और माइनस √5/3, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे पहले इनके गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस √5/3 और x, अब यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा √5/3।
इज इक्वल टू, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। तब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 5/3। ये इसके गुणनखंड आ जाते हैं, शून्य दिए हुए थे तो हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए। अब जब ये गुणनखंड इसके हैं, इसका मतलब ये जो बहुपद दिया है, बहुपद का ये एक गुणनखंड है। जब बहुपद का ये एक गुणनखंड होगा, अतः बहुपद का ये एक गुणनखंड होगा, अर्थात इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5/3, इससे डिवाइड कर देंगे 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5 डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 3x⁴ लाना है, तो 3x² ऑलरेडी यहाँ पर था, तो 3x² से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और x² का x² में तो x⁴। अब इसका जब इसमें करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 5x²। तो x² के सामने लिखेंगे माइनस का 5x²। यहाँ पर ये आ जाएगा, माइनस का साइन चेंज कर दीजिए, प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब पहले हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, घटते क्रम में। तो पहले हम पावर इसकी अधिक है, इसको नोट करिए 6x³। इसके बाद इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है। यहाँ पर देखिए प्लस का है माइनस का है, तो प्लस का आएगा, तो प्लस का हो जाएगा 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5। अब हमें यहाँ पर ये 6x³ लाना है, तो प्लस 6x से कर दीजिए डिवाइड। तो इसका इसमें मल्टीपल किया तो यहाँ पर आ गया 6x³। अब इसका इसमें करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10, तो माइनस का 10x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 10x। साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पर भी चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया आपका 3x²। अब ये प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का 5। अब यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हमें 3x² लाना है, इसका मतलब प्लस 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 3x²। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 5। साइन चेंज कर दीजिए, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। हाँ देखिए, तो इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन देखा कि हमने इससे ये पता चल गया कि ये इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि इसको हल सॉल्व करने से, इससे इसको डिवाइड करने पर, इस बहुपद को हमने डिवाइड किया तो ये वैल्यू 0, जो इसका शेष फल है वो 0 आ जाता है। अर्थात ये x² माइनस 5/3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ये प्रूव हो जाता है। अब हमें ये जो दिया हुआ है, ये जो इसका भागफल आता है, इस भागफल के गुणनफल ज्ञात कर गुणनखंड कर लेंगे। जो इस भागफल के गुणनखंड आएंगे वही उसके अन्य शून्य को होंगे बहुपद के। तो देखिए हम निकालते हैं, अब इसके फैक्टर करते हैं। तो दिया हुआ है 3x² प्लस 6x और प्लस 3। ये जो हमारा भागफल आया है, इस भागफल के गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। जो फैक्टर आएंगे वही उसके शून्य को होंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी में 3 कॉमन है, तो जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस का 3 2 जा 6 x प्लस 1। अब इनके फैक्टर कर लीजिए 3, तो जब फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x² प्लस x प्लस 1। पेयर बनाकर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1।
ये सब आप लोग जानते ही हैं। 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा x+1, अदर में भी आ जाएगा x+1। तो इस तरह से इसकी जो ये आ जाएगा 3, इस तरह से ये आ जाएंगे, एक इसके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यानी x = -1 आ जाएगा और ये भी आ जाएगा x = -1। अतः ये इसके जो अन्य शून्यक आ जाएंगे, इस बहुपद के जो अन्य शून्यक होंगे वो -1 तथा -1 होंगे। तो लिखेंगे अतः बहुपद के अन्य शून्यक -1 और -1 है। दैट्स ऑल। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको मेरा ये वीडियो या और भी वीडियो जो आप देख रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।